जी। राजेंद्र जी, आज भी आपकी मीटिंग हुई है, क्या चर्चा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस मीटिंग में? उस पे ये चर्चा हुई कि डेली विजेयर्स के लिए जिस तरह से हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स की एक मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ बातचीत वहां पर हुई है? आगे आप ये वीडियो देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके रिगार्डिंग सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट दिया करते हैं। तो यहाँ पर सरकार किसी भी टाइम आपके हित में फैसला ले सकती है। तो अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच पाए। कमेंट आ रहे हैं आपकी तरफ से, आपके सपोर्टर्स आपकी डेली वेजेस कमेंट कर रहे हैं कि हमारी दिवाली काली है, लेकिन आपको तो अब आदत हो चुकी है, क्योंकि हर साल इसी तरीके से दिवाली पे प्रयास रहता था आपका कि सबकी सैलरी रिलीज हो, लेकिन होती नहीं है। क्यों राजेंद्र जी? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि पिछले कई सालों से हम कोई भी त्योहार ठीक ढंग से नहीं मना पाते। उसका एक ही कारण है कि नॉन सीरियस अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि अगर आप लोग वेजेस रिलीज करते हो तो उस पर एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि 7 तारीख से पहले पहले सबके अकाउंट में वो पैसा आना चाहिए। वो कौन लोग हैं नीचे तक जो इस वेजेस को वहां नहीं पहुंचने देना चाहते, और वो कौन ऑफिसर हैं? अगर डिपकॉम साहब ने ये कहा है कि आप प्रोटेस्ट प्रोग्राम करिए लेकिन काम पे भी जाइए, वो कौन ऑफिसर है जो उन लोगों की वेजेस रोक रहे हैं? ये सारी चीजें चर्चा जो है ये डिपकॉम साहब के सामने रखी जाएगी कि ये लोग चाहते हैं कि अभी भी काम तो जो स्ट्राइक है वो चलती रहे, क्योंकि कुछ ऑफिसर हमारे लोग जो काम करने जा रहे हैं उनको ये कह रहे हैं आपको किसने बुलाया। तो ये सब बातें डिपकॉम साहब के सामने रखी जाएंगी और ये उनके नाम भी बताए जाएंगे उन ऑफिसरों के जो ये कह रहे हैं। अगर डिपकॉम साहब के एश्योरेंस पे उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट प्रोग्राम करिए, आपका जो जायज हक है, आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन हम एक कमेटी बना के हायर लेवल अथॉरिटी तक इसको पहुंचाएंगे, और आपका प्रपोजल हमारे पास आ गया। और आज भी कुछ ऑफिसर हैं जो इस नादरशाह या फरमान या हरासमेंट हमारे वर्करों को कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ऑफिसरों को कि आप डिपकॉम या माननीय एलजी साहब से या चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़े नहीं है, अगर कोई टेबल तैयार कर रहे हैं तो आप लोग उसमें हर्डल मत बनिए, क्योंकि हम लोग कदम उठा गया तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंसर्न ऑफिसर की होगी जो आज भी हरास करने की कोशिश कर रहा है। दिवाली हमारी काली है, और ये चीज आप जान लो कि लोगों ने आज भी जोश बरकरार रखा है, साथियों डेली वेजरों ने, क्योंकि जिसकी पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं होते। हमारा एक साथी है, बंद तालाब से पैदल बीसी रोड आता है और पैदल ही जाता है, उसके पास पैसे नहीं, लेकिन वो और करने पर आता है। इससे ज्यादा मैं और क्या इसके अलावा। राजेंद्र जी, कोई विक्कू मंगोत्रा है, वो कमेंट कर रहे हैं, वेल डन ताज जी, वेरी गुड, आपके लिए कमेंट कर रहे हैं विक्कू मंगोत्रा, वेल डन ताज जी, वेरी गुड। जी जलमेरिया जी हैं, वहां से बसोत्रा साहब हैं, मुश्ताक जी हैं, अल्ताफ जी हैं, जितनी वहां टीम काम कर रही है सारे के सारे लोग मेहनती हैं। और वहां से जब भी हम कहते हैं ये बसें मैटाडोर भर के लाते हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। हम लोग मैक्सिमम लोग जो हमारे 90% लोग वो गरीब घरों से हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर एक साथी बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसलिए दिया गया कि इसको इस परेशानी को हमने खत्म करना है। या तो हम डिपार्टमेंट में रेगुलराइज हो जाएंगे, तो या सरकार हमें टर्मिनेट करेगी, जो हमारा 4-5 लाख पेंडिंग बनता वो दे दीजिए, और 20-20 साल 25 साल का जो हमारा पीएफ है वो भी दीजिए। कोई बात नहीं, आप खुद डिपार्टमेंट चला लोगे, खुद आपको पता लग जाएगा। जी जी इस तरह डिवीजनों में, डिस्ट्रिक्टों में, चाहे कठुआ है, सांबा है, रियासी की टीम हमारी उधमपुर की है, डोडा की है, भद्रवा की है, किश्तवाड़ की है, रामबन की है, चाहे हमारी रजौरीपुंज की है, अखनूर की है, सुंदरबनी है, हर एक साथी, दरमाड़ी की हमारी टीम बड़ी जबरदस्त। इकबाल साहब हमारे
टीम वहाँ जो कोर कमेटी है उसके सभी साथी हैं। हर एक साथी दिल से मेहनत कर रहा है, क्योंकि हर एक साथी को ये लग गया है कि मेरे साथ मेरे स्टेशन में काम करने वाला 60 साल का होकर रिटायर हो घर चला गया और उसको सरकार ने आज तक दिया कुछ ही, इवन तक उसकी जो पेंडिंग है वो भी नहीं दी गई। तो ये शोषण हर एक साथी देख रहा है और उसके अंदर ये बलवाला बन रहा है कि इसको खत्म, इस परेशानी को या तो हम रेगुलराइज हो जाएंगे तो या सरकार को डेली वेजेस बना देंगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ सहन कर लिया। लेकिन जो टेबल टॉक बना है, एक टेबल बना है नेगोशिएशन के लिए, हम उससे पीछे कतई नहीं होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया ये लोग टेबल पे आके बात करना नहीं चाहते। हम हर उस टेबल पे बात करना चाहते हैं जहां से हमारे बच्चों की रोजी रोटी निकले और अपने हक की लड़ाई के लिए अपने हर जगह हम सच बोलते हैं। सच और झूठ की लड़ाई है, मान और सम्मान की लड़ाई है। जो लोग, जो ऑफिसर आज भी ये कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, या ये कहते हैं कि हमें अब ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, ये बड़ी सारी बातें जब अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में ये सारी चीजें रखी जाएंगी। लेकिन पॉलिसी राजेंद्र जी, पहली वाली मीटिंग कैसी नहीं थी? तो घर वापसी नहीं। पहली वाली मीटिंग कैसी पहली वाली जो हमारी थी? डिप काउंसिल थी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो 17 अक्टूबर को रात को 10:30-11 में मीटिंग हुई, उसमें काफी चीजों पे चर्चा हुई और डिप काउंसिल की तरफ से कहा गया कि आप एक प्रपोजल अपनी तरफ से दीजिए, आप किस तरह रेगुलर होना चाहते हैं। क्योंकि जिसको कह रहे वर्बली एक अलग चीज होती है, जब इस चीज को डॉक्यूमेंट भी लिया जाता है तो सरकार से हमारा प्रपोजल गया और डिप काउंसिल ठीक है, और वहां भी ये चर्चा हुई। हमने कहा हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो पॉलिसी, आप पेंडिंग में जो है वो उसको चाहे 1-2 किस्तों में दे दो। और जो मिनिमम वेज की बार बार कुछ पॉलिटिकल लीडर या सरकार के नुमाइंदे बात करते हैं, तो हमें मिनिमम वेज जो है वो कोई एहसान नहीं है। अगर आपने 2017 में हमारी दिहाड़ी बढ़ाई थी, उसके बाद पीएम साहब जब आए तो आपने एक इंटर्म रिलीफ के नाम पे 75 रुपए बढ़ा दिए, आज आप थोड़े से और बढ़ा रहे हो, वो चीज नहीं चलेगी। हमें पॉलिसी चाहिए। हमें जो आप मिनिमम वेज की बात कर रहे हो, मिनिमम वेज कोई एहसान नहीं होता, महंगाई होती है। महंगाई के लिए सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है और सरकार ही अपने मुलाजमों का ख्याल रखती है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय को डीए दे रहे हो तो हमें जब दे रहे हो तो हमें ये हमारी पॉलिसी की तरह इसको क्यों जोड़ रहे हो? पॉलिसी अलग इशू है, मिनिमम वेज अलग इशू। मिनिमम वेज आप प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है वो महंगाई कर रहे हो, आप दिहाड़ी बढ़ाओगे। दिहाड़ी बढ़ाना कोई एहसान नहीं है। दिहाड़ी उनके लिए होगी जो हमारे 22, 7 या 10 साल की पॉलिसी में नहीं आएंगे, उनके लिए होगी। अगर सरकार 7 साल का टाइम रखती है या 10 का रखती है, 10 के बाद जो बचे, जो साथी मेरा 2015 में लगा उसको भी 10 साल नहीं हुए, उसको तो उसका रेट तो ज्यादा चाहिए ना। रेट हम जो मांग रहे हैं दिल्ली यूटी का मांग रहे हैं, जो दिल्ली की यूटी का रेट है वो 650-700 के करीब, वो रेट दीजिए अगर देना आपने उन साथियों को। लेकिन जो रेगुलर प्रोसेस में आ रहे हैं उनके लिए बार बार गोल गोल घुमाइए। ये ना कहिए कि हम आपको दिहाड़ी बढ़ा रहे हैं, फिलहाल हम ये करें। हम फिलहाल की बातों में नहीं आते। पिछले 25 साल से ये फिलहाल ही चल रहा है। हम सीधा और स्पष्ट सरकार के साथ हमारी बातचीत जो हुई है, टेबल टॉक हुआ, हमने वहां भी ये कहा अगर सरकार को जरूरत नहीं है तो सरकार हमारा पिछला पेंडिंग दे दे, हमारा पीएफ दे दे, जो कम से कम 20-22 लाख बनेगा एक डेली वेज का। अगर सरकार आज हमें फारग करती है, हमें लेबर लॉ सारे मालूम है। मैं ये कह सकता हूं कि आज की जो हमारी कोर ग्रुप जो कमेटी बनी है, सब लोग पढ़े लिखे और लॉ नोइंग है। हम किसी भी टेबल पे जाते हैं अपने हक की बात रख सकते हैं। अपना वकील हमसे बड़ा हमारा वकील कोई नहीं हो सकता। जी राजेंद्र जी, आज भी आपकी मीटिंग हुई है, क्या चर्चा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस मीटिंग में? आज भी हमारी कोर ग्रुप बैठा था, जिसमें मैं था, रवि हंस जी थे, होशियार सिंह थे, मोहनलाल जी थे, नवदीप सिंह थे। उस पे ये चर्चा हुई कि इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम आगे कैसे चलाना और अगली जो हमारी बातचीत होने वाली है सरकार से, उसमें किन पॉइंटों पे बात होगी और डिस्ट्रिक्टों में, डिवीजनों में या सब डिवीजनों में हमारी साथियों को क्या क्या परेशानी आ रही है, ये फीडबैक हम रोज का रोज या दूसरे दिन लेते हैं और उस पर भी आगे उन चीजों को कैसे दूर करना है। क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा हर डिवीजन में लगातार, हर डिस्ट्रिक्ट में लगातार चल रहा है और साथियों का मोरल बूस्ट करने के लिए हम तकरीबन हर संडे या हफ्ते में 2 बार हम लोग सब साथियों से कम्युनिकेट करके इसको आगे कैसे चलाना है
उस चीज पे चर्चा होती है। और 4 महीने 3 दिन हो गए आज। तो जी विनोद जी, गरीब लोग हैं हम लोग। जी दिहाड़ीदार जो होता है वो कितना पैसे वाला होता है, लेकिन ये है कि उस मालिक की मेहरबानी है, डेली वेजरों ने दिल खोल के इस एजुटेशन में मदद की है। चाहे किसी ने चावल लाए, दाल लाए, किसी ने सब्जी लाई, किसी ने हल्दी मिर्च लाया, नमक लाया। जी। ये इसी तरह उनके सहयोग से और प्यार से चल रहा है। और आने वाले दिनों में ये आप चीज देखोगे, सरकार अपने वादे पर पूरा उतरती है तो हम भी 2 कदम बढ़ेंगे। अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटी 2 कदम, हम 5 कदम पीछे हटेंगे। हम अभी एजिटेशन के रास्ते पे हैं। जब तक जी पॉलिसी नहीं, जब तक ग्राउंड पे सच्चाई नहीं आएगी, तब तक ये एजिटेशन चलती रही। राजेंद्र जी, बीजेपी ने भी एक कोर ग्रुप बनाया है। वो कोर ग्रुप भी आपकी रिजर्व कैटेगरी या फिर कश्मीर बेस्ड जो एम्प्लॉइज है उनके साथ बातचीत कर रही है। आपके बीजेपी के नेता आपसे मिले जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है? देखिए, अभी तक हमारी बीजेपी के उन नेताओं से जो कमेटी बनी उनसे चर्चा नहीं हुई। लेकिन जी तकरीबन उस कमेटी में डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो हैं वो पिछली सरकार में जी मंत्री रहे। जी तो बाकी भी लोग जो कमेटी में हैं वो सभी जानते हैं इश्यू को। चाहे देवेंद्र सिंह राणा जी भी शायद उस कमेटी में, ये सब लोग जी उस चीज को जानते हैं कि डेली वेज का इश्यू जो है, जो 2014 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, उसने जो 60 11 लोग ऑल डिपार्टमेंट के 28 डिपार्टमेंट जी अथेंटिकेट किए थे, उनमें से श्यामला शर्मा जी जो हैं वो तब पीएचई मंत्री थे। जी आज की डेट में अगर SR 520 जो बना था पीडीपी बीजेपी के टाइम, जब निर्मल सिंह जी जी डिप्टी सीएम थे, तो उनको ये जी सारी चीजें पता है। अगर पता होने के बावजूद भी आज ये कमेटी बने, कमेटी इस पर चर्चा करते, बड़े हैरान की, बड़े अफसोस की बात आती है। आपको कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? आप सीधा एलजी जी साहब से बात कीजिए। अगर एलजी साहब जी कर सकते हैं, नहीं तो दिल्ली बात कीजिए। एग्जैक्टली एलजी साहब वो करना एग्जैक्टली चाहते हैं, अगर एलजी साहब ने बिल्कुल पीडीडी वालों का मसला हल किया है तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच हम पिछले 4.5 महीने से 4 महीने 3 दिन से लगे हुए हैं। तो आज अगर जी कमेटी बनती है तो ये नॉन सीरियसनेस है। सीरियस अप्रोच पहले पहले दिन से होनी चाहिए थी कि हम आपके साथ हैं। अगर मीडिया में आप कहते हो हम आपके साथ हैं, तो वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। 4 महीने जी 3 दिन से क्यों नहीं दिखा? जी अगर आप जी कह रहे हो कि हमने ये नई नई ओबीसी में ये जातें जोड़ दी, ये जी ये काम कर 15 दिया, नई SRO कास्ट है। 202। जी जी हाँ, पढ़ा नहीं कास्ट जोड़ी, SRO जी 202 हमने करवाया, या महाराजा जी की छुट्टी हमने करवाई। जी तो डेली जी वेजर को मुद्दा कौन सा बड़ा है? अगर जी आप करवाना बिल्कुल चाहते, इसको बिल्कुल। क्यों लिंगरान कर रहे हो? ऐसी चीजें नहीं ठीक देती। हर एक जी समाज का वर्ग पढ़ा राजेंद्र लिखा जी, होता है। विपिन जी दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, आपको लेकर के भी काफी कमेंट आ रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है?